हेलो दोस्तों, ये वेलकम टू यूनियन पब्लिक क्लासेस। तो ईपीएफओ न्यू रूल क्या है? तो यूएन आधार लिंक। सभी पीएफ धारकों को अपने यूएन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो आपका नियोक्ता आपके पीएफ खाते में अपना योगदान नहीं जमा कर पाएगा। यह धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम को पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। दूसरा है ई नॉमिनेशन अनिवार्य। ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए ई नॉमिनेशन को जरूरी कर दिया गया है। इसके बाद है पैसा खुद ट्रांसफ़र होगा। आमतौर पर नौकरी बदलने पर सबसे बड़ा होता था कि पीएफ अकाउंट को नए में ट्रांसफ़र करवाना। अब आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि ईपीएफओ ने ऑटो ट्रांसफ़र की सुविधा को मजबूत कर दिया है। यानी अगर आप किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपका यूएएन वहाँ लिंक होगा। आपका पुराना पीएफ बैलेंस, उसकी डिटेल अपने आप नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ब्याज भी मिलता रहेगा। एटीएम से पीएफ निकालना। अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ने से आप एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। यूएन एक्टिव और केवाईसी पूरी बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। पेंशन का तोहफा। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन की अधिकतम सीमा को 7.5 से 15,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। अगर ये फैसला होता है जिससे ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दुगनी पेंशन मिलेगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में अहम साबित हो सकता है। पूरा पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों को आसान बना दिया है। अब सदस्य कुछ खास परिस्थितियों में अपने खाते में योग बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का कंट्रीब्यूशन शामिल होगा। हालांकि खाते में कम से कम 25% राशि रिटायरमेंट के लिए जरूरी रूप से बनी रहेगी, उस पर ब्याज मिलता रहेगा। पीएफ का पैसा मिनटों में। ईपीएफ ने अपने लाखों सदस्यों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अगर आपको अपने भविष्य निधि पीएफ से एडवांस की ज़रूरत है, चाहे घर बनवाने, शादी या किसी भी चीज़ के लिए, तो लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के तहत ईपीएफ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, यानी कि आपका पैसा पूरी तरह से निकल जाएगा और सुविधा पूरी तरह से डिजिटल है और पारदर्शिता के साथ बनाई गई है ताकि कर्मचारियों को फंड की ज़रूरत के समय तुरंत सहायता मिल सके। ज़्यादा पेंशन का ऑप्शन। पेंशन की गणना तरीका पूरी तरह बदल गया। पहले पेंशन आपकी सैलरी पर तय होती थी, लेकिन अब पिछले 60 महीने की औसत सैलरी पर आधारित होगी। यानी अब आपकी पेंशन आपके पूरे कार्यकाल की इनकम के औसत पर तय होगी, जिससे आपको अधिक और स्थिर लाभ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 है तो औसत सैलरी 40,000 रुपये रही है, तो आप पेंशन की औसत के आधार पर होगी। तो ये है ईपीएफओ न्यू रूल। थैंक यू।